जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आरएनजी के सेंटर्स पर। मैं प्रतिदिन आप सबके लिए करंट अफेयर्स लेकर आता हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, ल्यूक मॉन्टेग्नियर जिनका हाल ही में निधन हुआ, उन्होंने किस खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जीता था? तो उत्तर हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस के लिए उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। ल्यूक मॉन्टेग्नियर ने एक वायरोलॉजिस्ट थे। अपने मित्र फ्रैंकोइस बरसिनोसी के साथ एड्स का कारण बनने वाले ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस की खोज की, जिनके लिए 2008 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। अगला प्रश्न देखते हैं। पॉल हेनरी सांडोगो दामिबा को किस देश का राष्ट्रपति घोषित किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा बुर्किना फासो। पॉल हेनरी सांडोगो को बुर्किना फासो का राष्ट्रपति घोषित किया गया है। हेनरी सांडोगो दामिबा राष्ट्रीय सशस्त्र बल में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर थे। जनवरी के महीने में दामिबा के नेतृत्व में उनके अधिकारियों ने तख्ता पलटकर देश के निर्वाचित राष्ट्रपति रोचमार्क क्रिश्चियन कोबारे को बाहर कर दिया और पॉल हेनरी सांडोगो दामिबा के बुर्किना फासो के राष्ट्रपति घोषित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है? तो 46वां। 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट में भारत का 46वां रैंक है। हाल ही में जारी EIU की डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट में भारत 46वें स्थान पर है। इस ग्लोबल इंडेक्स में भारत ने 6.91 का स्कोर हासिल किया। नॉर्वे और न्यूजीलैंड को क्रमशः शीर्ष 2 स्थान मिले, जबकि उत्तर कोरिया, म्यांमार, अफगानिस्तान को सबसे नीचे रखा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भांग की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश ने भांग की खेती को खत्म करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है। आंध्र प्रदेश पुलिस ने एक विशेष अभियान ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया ताकि भांग की खेती को खत्म किया जा सके। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश को गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अफगानिस्तान देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौते किए हैं। भारत ने 50,000 मीट्रिक टन गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में राहत भेजने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर। कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन को देखते हैं। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण के बाद इसरो के PSLV C-52 रॉकेट ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 और 2 छोटे उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किए। इकोनॉमिक के महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले 54 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। और आगे है, उपभोक्ता को और राहत देने के लिए केंद्र ने कच्चे पाम तेल पर कृषि उपकर 7.5% से घटाकर 5% कर दिया है। CPI यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
द्वारा मापी गई खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी में बढ़कर 6.01% हो गई। थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति जनवरी में घटकर 12.96% पर आ गई है। टर्किश एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष इल्कर आयशी एयर इंडिया के नए CEO और MD बन गए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस कब मनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा 15 फरवरी। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस के रूप में मनाया गया। हाल ही में कहाँ स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर से बचाव के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र में स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर से बचाव के लिए होप एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की। हाल ही में भारत ने 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बनी है? तो डाबर भारत के 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिहार गंगा नदी पर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किसने किया है? तो नितिन गडकरी ने बिहार में गंगा नदी पर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया है। हाल ही में 4 दिवसीय मरु उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ऑप्शन ए राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान में 4 दिवसीय मरु उत्सव शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमेयर किस देश के पुनः राष्ट्रपति बन गए हैं? तो ऑप्शन सी जर्मनी हो जाएगा। फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमेयर जर्मनी के पुनः राष्ट्रपति बन गए हैं। हाल ही में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश के 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो ऑप्शन बी फिलीपींस हो जाएगा। एस जयशंकर ने फिलीपींस के 3 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं। हाल ही में एक ऐसा सेंट्रल जेल जिसे अपना FM रेडियो चैनल मिला है, वह किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के सेंट्रल जेल को अपना FM रेडियो चैनल मिला है। हाल ही में कहाँ प्रमाणीकरण के लिए QR कोड आधारित तंत्र लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में QR कोड आधारित तंत्र लॉन्च किया गया है। हाल ही में ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देवाशीष मित्रा ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। हाल ही में उत्पादन बढ़ाने के लिए MSME ने किसके साथ समझौता किया है? तो MSME ने अमेजन इंडिया के साथ उत्पादन बढ़ाने के लिए समझौता किया।